नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यम्मे वाला पर। आज के इस क्लास में आप सीखने वाले हैं इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर क्या होता है, इसको आप आज 3D इमेज द्वारा, एनिमेटेड वीडियो द्वारा सीखेंगे। तो आइए, आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग जो क्लास है आपका चलने वाला है, एक एक करके आप समझिए और एकदम लाइव में एनिमेटेड वीडियो द्वारा आप इसको देखिए कि इंडिकेटर होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, किसी चौराहे पर आप देखे होंगे ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए लाइट्स लगी होती हैं। किसी भी भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक लाइट्स होते हैं। और वो लाइट्स क्या होते हैं, वो लाइट्स को हम इंडिकेटर्स कहते हैं, संकेतक कहते हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स को हम क्या कहते हैं, संकेतक कहते हैं, जो संकेत देते हैं। और वो क्या क्या संकेत देते हैं, यदि भीड़ बहुत ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करना है तो रेड सिग्नल हो जाएगा, सब लोग रुक जाएंगे। पीला पे लोग सतर्क हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। और जैसे ग्रीन सिग्नल होगा लोग क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे, चलने लगेंगे। तो इस प्रकार संकेतक जैसे होता है उसी प्रकार केमिस्ट्री में इंडिकेटर होता है। ठीक है, तो अभी आप समझिए, पहले आप 3D इमेज द्वारा देखिए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ट्रैफिक है, यहाँ पर ट्रैफिक नहीं है, अभी ये रोड है। रोड पर देखिए ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाल, पीला और हरा है। और यहाँ पर सब VIP सुविधा है आने जाने के लिए, आवागमन के लिए। तो जैसे ही कोई वाहन आता है, भीड़ ज़्यादा होती है, ट्रैफिक मैन क्या करता है, या कंप्यूटर द्वारा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इसको सिग्नल लाल, पीला और हरा जलाया जाता है। क्लियर। और जैसे लाल जलता है तो लोग रुक जाते हैं, पीला जलता सतर्क हो जाते हैं, और हरा जलते ही लोग चलने लगते हैं। तो इसी प्रकार आप ध्यान दीजिएगा, ये इनमें से जो प्रत्येक कलर है, प्रत्येक का अपना अपना एक सिंबल है। ईच ऑफ 3 कलर्स ऑफ द सिग्नल इंडिकेट्स द एक्टिविटी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पीपल। मतलब ये तीनों जो रंग होते हैं वो लोगों से कुछ क्रियाकलाप, लोगों से कुछ करने के लिए सूचित करते हैं कि हम जल रहे हैं, आप वैसा करिए। तो क्या करिए, लाल जले तो टू स्टॉप, रुकने के लिए होता है। येलो जले तो टू बी रेडी, तैयार होने के लिए होता है। और ग्रीन सिग्नल होने पर टू गो, जाने के लिए होता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं, एज रोड रूल्स आर इंडिकेटेड बाय ट्रैफिक सिग्नल। जिस प्रकार जो सड़क के नियम हैं, जिस प्रकार जैसे सड़क के नियम हैं वो ट्रैफिक सिग्नल द्वारा, यातायात संकेतों द्वारा इंडिकेट किए जाते हैं, संकेतित किए जाते हैं। सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार एसिड्स एंड बेस आर इंडिकेटेड बाय इंडिकेटर्स। उसी प्रकार अम्ल और क्षार भी संकेतक द्वारा अर्थात सूचक द्वारा इंडिकेट किए जाते हैं, सूचित किए जाते हैं। बात समझ में आया। जिस प्रकार जो रोड के नियम हैं वो किसके द्वारा, ट्रैफिक सिग्नल के द्वारा, यातायात संकेत के द्वारा इंडिकेट किए जाते हैं, सूचित किए जाते हैं। उसी प्रकार अम्ल और क्षार भी सूचक के द्वारा सूचित किए जाते हैं। क्लियर। अब आइए हम बात करते हैं सूचक क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सूचक क्या होता है, इंडिकेटर्स को हिंदी में सूचक कहते हैं। इंडिकेटर्स को क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स को हिंदी में सूचक कहते हैं। अब बात करते हैं सूचक क्या होता है। तो सूचक वे पदार्थ होते हैं जो आयतनात्मक विश्लेषण में किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देते हैं। और ये डिफिनीशन जो है क्लास 12th के लिए है, लेकिन आप क्लास 10th में हैं तो आपके लिए थोड़ा सस्ता डिफिनीशन बता दे रहे हैं। पहले का डिफिनीशन एक बार फिर से सुन लीजिए कि जो इंडिकेटर होते हैं ये किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देते हैं। क्लियर। किसमें, आयतनात्मक विश्लेषण में। अब अगर हाई लेवल का अगर डिफिनीशन है आपको लगता है तो चलिए आपके क्लास का डिफिनीशन समझिए। सूचक वह पदार्थ होता है जो अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में अलग अलग अपना कलर देता है। समझ गए। सूचक वह पदार्थ होता है जिसका अम्लीय माध्यम में एक रंग और क्षारीय माध्यम में दूसरा रंग होता है। जैसे कॉमन एग्जांपल हम लेते हैं लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो होता है ये क्या होता है, लिटमस पेपर जो होता है ये सूचक होता है। आइए देखते हैं लिटमस पेपर कैसे होता है। तो आप देख सकते हैं इमेज में, यहाँ पर 2 लिटमस पेपर है। ये है ब्लू लिटमस पेपर, दूसरा है रेड लिटमस पेपर। नीला लिटमस पेपर है, ये क्या है, लाल लिटमस पेपर है। समझ में आया। तो नीला और लाल लिटमस पेपर ये क्या होते हैं, ये सभी इंडिकेटर्स होते हैं। अम्ल या क्षार में इन्हें डालने पर, एसिड और बेस में डालने पर इनके कलर में चेंजिंग होता है, परिवर्तन होता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं इनके कुछ क्वालिटी के बारे में। ध्यान दीजिएगा, द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ द कंपाउंड्स कैन आल्सो बी इंडिकेटेड बाय सम नेचुरल एज वेल एज केमिकल सब्सटेंसेज नोन एज इंडिकेटर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अम्लीय और क्षार की प्रकृति ऑफ ए कंपाउंड, किसी यौगिक की अम्लीय और क्षार की प्रकृति एक प्राकृतिक पदार्थ द्वारा उतना ही प्रकार से सूचित किया जाता है जितना कि
एक किसी कृत्रिम पदार्थ या सूचक द्वारा किया जाता है। अब आइए हम बात करते हैं यहाँ पर लिटमस क्या होता है। लिटमस क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे देखिए लिटमस क्या होता है, तो आपको ध्यान से समझना है लिटमस क्या होता है। तो इट इज ए नेचुरल इंडिकेटर्स, जो लिटमस होता है ना वो एक प्राकृतिक इंडिकेटर होता है, प्राकृतिक सूचक होता है, यूज टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। ये क्या करता है, लिटमस एक प्राकृतिक इंडिकेटर होता है जो किसी पदार्थ की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति को निश्चित करता है। लिटमस क्या होता है, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है जो किसी पदार्थ की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति को इंडिकेट करता है, सूचित करता है या सुनिश्चित करता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल के रूप में, तो ये लिटमस में कौन आता है, एक एग्जाम्पल है ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट से, कौन है, लिकेन है, एक लिकेन पौधा है, एक लिकेन पौधा है, वहीं से लिटमस प्राप्त होता है। ये लिकेन पौधे से क्या प्राप्त होता है, लिटमस प्राप्त होता है। लिटमस क्या, एक नेचुरल इंडिकेटर है, प्राकृतिक सूचक। क्लियर। अब हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, और एक है एल्गी। एल्गी जो है ये क्या है, शैवाल है। एल्गी क्या है, एल्गी पढ़ सकते हैं। ये क्या है, एक शैवाल है जो भोजन भी प्रदान करता है और क्या करता है, और फंक्स प्रोवाइड शेल्टर, और इसके और जो फंक्स होते हैं ये सरल प्रदान करता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, तो आप इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्या है, यही है आपका एल्गी। ठीक है, ये लिकेन समझ सकते हैं, शैवाल या काई है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। लिकेन ए प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा। जो लिकेन होता है, जो लिकेन का पौधा होता है, जो कि नेचुरल इंडिकेटर्स है, वो क्या होता है, थैलोफाइटा श्रेणी का एक पौधा है। थैलोफाइटा श्रेणी का एक पौधा कौन है, लिकेन नामक पौधा थैलोफाइटा श्रेणी का एक पौधा है। क्लियर। अब आइए हम बात करते हैं कलर ऑफ लिटमस सॉल्यूशन इज पर्पल, यानी कि लिटमस सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, इसके लिकेन पौधे के, लिकेन जो इंडिकेटर होता है इसके सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो क्या होता है, पर्पल होता है। लिटमस का कलर कैसा होता है लिकेन का, ये पर्पल अर्थात बैगनी होता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं इंडिकेटर से कुछ एग्जाम्पल के, तो यहाँ आप देखिएगा 2 जार रखे गए हैं, 2 जारों में कुछ रखा गया है। इन 2 जारों में कुछ रखा गया है। अब ध्यान देते हैं, इसमें एसिड रखा गया, इसमें क्या रखा गया है, एसिड। तो अम्ल क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, अम्ल में, एसिड में, जब अम्ल में यदि कोई नीला लिटमस पेपर डाला जाता है, अम्ल में क्या किया जाता है, जब कोई नीला लिटमस पेपर इसमें डालते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जब अम्ल में कोई नीला लिटमस पेपर डाला जाता है ना ऐसे, तो क्या हो जाएगा, वो लाल हो जाता है। अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं, लाल कर देते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको 3D इमेज द्वारा देखिए, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए, रेड रिमेन्स रेड एंड ब्लू चेंजेज रेड। एसिड में जो रेड अर्थात जो लाल लिटमस पेपर होता है वो रेड ही रहता है, लेकिन ब्लू चेंज हो जाता है किसमें, रेड में। जैसा कि आप यहाँ इमेज देख सकते हैं, जैसे ये वाला ब्लू यहाँ पे डाला जाएगा क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे बेस होगा, तो बेस में जब हम कोई ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, तो वो ब्लू रहता है। बेस में ब्लू लिटमस पेपर क्या होता है, ब्लू होता है, लेकिन जैसे इसमें लाल डालते हैं, जैसे ही क्या डालेंगे, इसमें लाल डालेंगे, ये क्या हो जाएगा, ब्लू अर्थात नीला हो जाएगा। तो जो क्षार होते हैं तो उसमें नीला लिटमस नीला ही रहेगा, लेकिन जैसे ही लाल लिटमस पेपर डालते हैं क्या हो जाता है, वो नीला हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ब्लू रिमेन्स ब्लू एंड रेड चेंजेज ब्लू। नीला ही रहता है क्षार में, जबकि लाल जो है क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। इसको याद रखिएगा।